फाइनली भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, और हमारी अगली डेस्टिनेशन थी पंचगंगा मंदिर। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी पंचगंगा मंदिर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का संगम आके मिलता है। वो जगह देखने के लिए कौन उत्साहित नहीं होगा। मेरे मन में उत्साह उमड़ रहा था कि आखिर 5 नदियों का उत्साह आके कैसे मिलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, सारी चीज़ें मैं देखना चाहती थी। मंदिर के बाहर शॉपिंग हो रखी थी, बड़ी सारी चीज़ें स्टॉल लगाई हुई थी, जैसे कि हैंडमेड आइटम बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, वुड के आइटम, लकड़ी के आइटम बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। और फाइनली मैं पहुंच गई थी श्री पंचगंगा मंदिर के मुख्य द्वार पर, और मैं अब मंदिर के अंदर एंट्री करने वाली थी। तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है श्री पंचगंगा मंदिर। और यहाँ पे फिर पहुँचने के बाद सबसे पहले ना चप्पलें उतारी जाती है। वैसे भी हर मंदिर में पहुँचने के बाद चप्पल उतारी जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपनी स्लीपर्स वगैरह उतारी, और स्लीपर्स वगैरह उतारने के बाद फिर हम लोगों ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बिटिया ने, हम तीनों ने एंट्री करी पंचगंगा मंदिर में। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी की किस्मत कितनी सही है ना, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारे दर्शन करने का मौका मिल चुका है। मंदिर कुछ आध्यात्मिक लुक में बना हुआ था, मतलब प्रॉपर अध्यात्म से जुड़ा हुआ मंदिर था। काफ़ी प्राचीन मंदिर दिख रहा था। मुझे उत्साह बहुत ज़्यादा था कि आज मैं 5 नदियों का संगम देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये वाला कुंड था जो कि बंद हो रखा था। इसके बाहर थोड़ा सा पानी रखा था, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि हाथ पैर शुद्ध करने का पानी, अर्थात फिर नदियों का आचमन जब आप तभी कर सकते हो जब आपके हाथ पैर शुद्ध हो। तो ये हाथ पैर शुद्ध करने का पानी। के बाद आता है, ये एक नंदी का मुख है, यहाँ से 5 नदियों का जल निकलता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड याचमन कर रहे हैं और बोतल में पानी भर के लेके आएंगे, साथ में याचमन का पानी भी लेके आएंगे। बोतल में पानी भर रहे हैं। तो ये है 5 नदियों का पानी। मेरे को लगता है मेरे को पानी नहीं बोलना चाहिए, जल बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है 5 नदियों का जल, और बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है कृष्णा नदी आती है, यहाँ पे सावित्री नदी है, गायत्री नदी है। ये 5 नदियाँ हैं जो यहाँ पे आती हैं, और ये सब कुछ लिखा हुआ। आप देखो कि सावित्री लिखा है, गायत्री लिखा है। तो यहाँ पे उनकी ना छोटी छोटी प्रतिमा भी बना रखी है। मैंने भी बोतल में पानी भर लिया है, जिसको जाके मैं एक तांबे के लोटे में डालने वाली हूँ, या फिर स्टील के लोटे में भी डाल सकती हूँ। ये कृष्णा नदी है, कृष्णा माता का मंदिर भी है। फ्री फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं थी, तो मैं भी ढंग से फोटोग्राफी ना कर पाई। बेसिकली ये जो वो कुंड है, यहाँ पे 5 गंगा, बेसिकली ये वो कुंड है, यहाँ पे 5 नदियों का आगमन होता है। तो ये जो नंदी जी हैं, इनसे होते हुए 5 नदियाँ इस कुंड में आके विराजमान। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं महाबलेश्वर मंदिर के, पंचगंगा मंदिर के, कृष्णाई मंदिर के। तीनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद सिया मेरा फीड कर रही है, क्योंकि ये बच्ची है और कम्प्लीटली केवल फीडिंग पे ही निर्भर है, केवल फीड ही करती है ये। तो इसको भूख लग गई थी तो ये फीड कर रही है। और सुबह से बारिश कम से कम हो चुकी है, 18 से 19 बार हो चुकी होगी, 18 से 19 बार धूप निकल चुकी होगी, 18 से 19 बार तेज हवाएं चल चुकी होगी, और 18 से 19 बार बारिश भी हो गई। तीनों मौसम 18 से 19 बार हो चुके हैं। टाइम हुआ है 12 मतलब 12 बजे तक ये तीनों, 1 मिनट में धूप निकल जाती है, 1 मिनट में कुछ हो जाता है। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो देखने के लिए जा रहे हैं। और मेरा मैगी खाने का और चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, तो पहले मैं सिया को दूध पिला दूँ और आप लोगों को भी लेके चल रही हूँ साथ में। तो चलिए, हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं ना, तो सबसे पहले वहाँ पे मंदिर देखते हैं कि वहाँ पे मंदिर कहाँ पे है। सबसे पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं घूमने के लिए निकलते हैं। तो हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे, तो धुंध इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमें आगे तक का भी रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था। और सबसे पहले हम एक पॉइंट पे पहुंचे थे जिसका नाम माजोरी पॉइंट था, और केवल पॉइंट में जो ये पीछे वो लगा हुआ है ना, इसका नेम, बस वही दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। क्या सीनरी है, क्या सीनरी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा था। सिया हमारी सो चुकी थी, तो हमने उसको गाड़ी में ही छोड़ दिया था। गाड़ी बिल्कुल हमारे बगल में खड़ी थी। आप पीछे धुंध देख रहे हो कितनी है, पीछे धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। केवल और केवल हम दो ही नज़र आ रहे थे, बाकी क्या सीनरी है, क्या पॉइंट है, हमें कुछ नहीं नज़र आया। दूसरे पॉइंट में गए, वहाँ पे भी हमें कुछ नज़र नहीं आया।
केवल ये धुंध ही नज़र आई, लेकिन धीरे धीरे मौसम साफ हो गया और फिर हमें चीज़ें नज़र आनी चालू हो गई। लेकिन ये 2 पॉइंट हमारे ऐसे गए जिसमें हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, केवल और केवल हम दोनों ही आपस में एक दूसरे को नज़र आ रहे थे। हमने मार्जरी पॉइंट विजिट कर लिया है, लेकिन इतना फॉग था, यही है मार्जरी पॉइंट, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा फॉग की वजह से। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। वैसे फॉग इतना ज्यादा है तो मुझे लगता है थोड़ी देर तक हमें रुक के इंतजार करना चाहिए, कहीं चाय कॉफी पीनी चाहिए फॉग कम होने का। तो जब सड़क ही नहीं दिख रही है तो पॉइंट्स कैसे दिखेंगे? वीडियो में दिखाऊंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करना